आंसू आ गए थे मेरे। आई वाज क्राइंग, मेरी मम्मा बैठे थे, मेरी वाइफ बैठी थी, उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा ये हो गया। फिर मम्मा कहते तुम तो कुछ गलत भी नहीं कहा था। फ्रेंड्स आर क्राइंग ऑन फोन, वो लिटरली रो रहे हैं, सर अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें? पूरी जानकारी दीजिए, आपको पता था कि इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या सोचा? मैम मुझे कोई अंदाजा नहीं था इस तरह से ये चीजें सर्कुलेट की जाएंगी, एक क्लिप वायरल कर दी जाएगी और उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली, जिसको जैसा ठीक लगा वो वैसा वैसा समझते चला गया। आपका इंटरप्रिटेशन क्या? मेरा इंटरप्रिटेशन ये था बेसिकली, जब मैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, एट दी एंड एज ए जर्नल स्टेटमेंट और एज एन टीचर जो मेरी एक ड्यूटी बनती है, जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकूं। सो मैंने उसको एज ए जर्नल स्टेटमेंट मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वोट करें पढ़े लिखे को वोट करें। पढ़े लिखे का मतलब क्या हुआ मैम? जब भी हम इनिशियल डेट में स्कूल्स वगैरह में जाते थे, जो हमारे शिक्षक होते थे वो भी इसी चीज के ऊपर जोर देते थे। पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, वो एजुकेशन है, नो डाउट। सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा भी एजुकेशन ये है कि आप समाज में कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या आपका रोल है, आप क्या रोल प्ले करते हो समाज में। जो मेरे टीचर्स ने मुझे स्कूल टाइम में सिखाया वो मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे ट्रांसमिट कर रहा था, फॉर देयर बेटर फ्यूचर, फॉर देयर एक अच्छी अपब्रिंगिंग उनकी हो सके, एक राइट डायरेक्शन में वो जा सके। क्या मान के चले कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था, और खास तौर पे क्योंकि कई बात आ रही है कि सीआरपी, सीआईपीसी और खास तौर पे आप लीगल जो आप पढ़ाते हैं, हाँ जी, उसके मद्देनजर कुछ फ्रस्ट्रेशन थी जिस वजह से आप? नहीं मैम, कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी मेरी। आप जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे हैं, अनअकैडमी के चैनल पे हैं, सबको उठा के देख लीजिए मैम। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस लेता हूँ। क्योंकि मैम टीचिंग मेरा पैशन है, मैं मजबूरी में नहीं टीच करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक है। और कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता, मैंने वो वाली वीडियो किसी ने वायरल नहीं की जिसमें मैंने ये कहा था कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा आगे और मेहनत करेंगे, अच्छे से निकल जाएंगे। वो किसी ने वायरल नहीं की। बस एक पोर्शन उठाया गया और उसको अपने अकॉर्डिंग सर्कुलेट कर दिया गया। मैंने उस वीडियो में किसी भी पर्सन का, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, बट फिर भी मुझे इस प्रकार से टारगेट किया गया कि करण सांगवान एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट कर रहा है, जो कि ऐसा कोई भी मेरी इंटेंशन नहीं थी। मेरी जनरल इंटेंट थी जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अनअकैडमी ने कहा आपने ब्रीच किया कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ जी। आपने कोड ऑफ कंडक्ट क्या पढ़ा था? क्या आपको अंदाजा था कि ये ब्रीच हो रहा है उस वक्त? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके ऊपर वैसे ही बहुत कंट्रोवर्सी हो रखी है। कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने एग्रीमेंट में जो मेंशन किया हुआ है, एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी पॉलिटिकल नेचर की स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल नेचर की स्टेटमेंट क्या होती है उसकी कोई डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है। आप किस स्टेटमेंट को साइट करोगे कि ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल नेचर की है? जनरली एक आम आदमी कोई बयान दे रहा है, क्या वो स्टेटमेंट पॉलिटिकल नेचर की है? तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल नेचर की है। उन्होंने अपनी ईमेल में एक ट्वीट का लिंक उठा के मुझे पोस्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि इस ट्वीट में ये लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन जो है, हमारी गुडविल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी इंटरप्रिटेशन की, ना ही उन्होंने मुझसे कोई ज्यादा डिस्कशन किया, ना ही। आप मानते हैं ये पर्सनल व्यू था आपका? आपको मानते हैं कि शायद ये उस समय नहीं कहना चाहिए, या आप अपने स्टैंड पे बरकरार हैं? नहीं मैम, आपने कहा किया वो सही किया। मैंने जो बोला, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बोला वो मैंने सही बोला और मैं उस स्टैंड पे आज भी बरकरार हूँ मैम। मैं आज भी अपने जितने मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उसको आज भी इसी डायरेक्शन में गाइड करूंगा कि आप पढ़े लिखे इंसान को चुने। ऑब्वियसली बात है मैम, आप आज यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। शायद एक नीचे जो रिक्शा चला रहा है वो इतना एजुकेटेड नहीं है आपकी जगह पे आके बैठ सके। सो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो मैंने इसमें गलत क्या कहा? आई एम जस्ट गिविंग ए राइट डायरेक्शन टू माई स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं। कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिया गया। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर। अरविंद केजरीवाल है, दीपेंद्र हुड्डा है, आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कई लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग आपको लताड़ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लताड़ रहे हैं मैम। इनिशियली जो चीज स्टार्ट हुई वो लताड़ने से स्टार्ट हुई। अब आप एक पर्टिकुलर चीजों का आपने नाम लिया, कुछ लोगों का आपने नाम लिया, बट आपने दूसरी स्टेटमेंट, लास्ट में स्टेटमेंट आपने थी कुछ लोग लताड़ रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में लताड़ना मुझे स्टार्ट किया गया था, मुझे इस कंट्रोवर्सी में डाला गया।
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अनअकैडमी ऑब्वियसली मैम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ट्विटर पे ट्रेंड करेगी तो इम्पैक्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं अनअकैडमी को लगा कि एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, नेगेटिव चीजें फ्लोट हो रही है ट्विटर के ऊपर ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, जो भी उन्होंने साइट की रीजंस, मे बी उस प्रेशर में आके उनको एक्शन लेना पड़ा मेरे अगेंस्ट। तो कुछ रिग्रेट है आपको, लग रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी इसमें रहा होगा आपके ऊपर एक्शन लेने में? मैम मुझे एक रिग्रेशन है अनअकैडमी से और हमेशा रहेगा कि अनअकैडमी की जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ये इतना बड़ा इशू नहीं था मैम जिसे बना दिया गया। मैंने अनअकैडमी के पास कॉल करने की कोशिश की, जो मुझे मैनेज करते थे बैक एंड पे, मैंने उनको कहा कि मेरी एक बार टॉप मैनेजमेंट से बात करा दो, किसी से बात करा दो, कनेक्ट करा दो, लेकिन दे आर सेइंग कि सर योर मैटर इज डेल्ट बाय सेंट्रल टीम, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। नॉट ए सिंगल कॉल मैम, आई एम एसोसिएटेड विद अनअकैडमी फ्रॉम 2001, 2-3 साल से आप उठा के देख लीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख लीजिए। और अचानक से एक क्लिप वायरल हो जाता है, उसके बाद वो पूरा देखो मैम, उन्होंने मतलब सब कुछ डिलीट कर दिया, मेरी प्रोफाइल डिलीट कर दी वहां से। मतलब आपको लग रहा है कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा? क्या लगता है, क्या वजह? मैं मे बी बिकॉज उन्होंने यही साइड किया अपने टर्म में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन इट्स नेचर। तो ये तो वही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, करण सांगवान कंट्रोवर्सी में आ रहा है बिकॉज करण सांगवान इज एसोसिएटेड विद अनअकैडमी, अनअकैडमी कंट्रोवर्सी में आ रही है। उन्होंने रेफरेंस दिया, प्रॉपर एक ट्वीट का रेफरेंस दिया है। आई थिंक उनका। आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि करण सांगवान जो इतने सालों से जुड़े हुए थे अनअकैडमी के साथ, अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है मैम, अनअकैडमी से पहले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता आ रहा हूँ बच्चों को। अनअकैडमी के साथ मैं 2001 में एसोसिएट हुआ था, उससे पहले मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला, उसमें मैं टीच करता था बच्चों को, अलग से मेरी क्लासेस चलती थी जिसमें मैं जुडिशरी प्रिपेयर करवा रहा था बच्चों को, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। और अब तो मैं इस लेवल पे जाऊंगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चों को करवाऊंगा मैम। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये सब हुआ है, कितनी एंजाइटी, कितना टेंशन है आपको लगता है कि अब आपको लोग जानते हैं, कुछ सोचा है कहीं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ऑफर नहीं मैम, कोई एसोसिएशन, अगला क्या सोच रहे हैं? कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, ना ही कभी मैंने सोचा इस चीज के बारे में, ना ही मैं कभी सोचूंगा, बिकॉज टीचिंग मेरा पैशन था, मैं टीचिंग में अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं इसी को परस्यू करूंगा। टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा थी मैम, जब मतलब मुझे मैं उस दिन से रिफ्रेश कर रहा था ईमेल आईडी, मैं कॉल कर रहा था अनअकैडमी को कि कुछ ना कुछ तो आप जवाब दो, बट जब वो टर्मिनेशन नोटिस वहां पे आया, मैंने उसको पढ़ा, मेरी आंखों से लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। आई वाज क्राइंग, मेरे मम्मा बैठे थे, मेरी वाइफ बैठी थी, उन्होंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा ये हो गया, फिर मम्मा कहते तुम तो कुछ गलत भी नहीं कहा था। तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी टेंस सिचुएशन है। उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई, स्टूडेंट्स आर क्राइंग ऑन फोन, वो लिटरली रो रहे हैं, सर अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें। नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं कि एक बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका एक कैजुअलिटी रहा है? नहीं मैम, मेरे पास है बोलने का अधिकार, मैं उसी स्टैंड पे हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं अपने यूट्यूब पे भी बोल रहा हूँ, और हमेशा मैं देखो एज ए टीचर मैं हमेशा अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन में गाइड करता रहूँ।